नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे DJI के Osmo 4 का। दोस्तों, ये DJI का लेटेस्ट 3 एक्सेस स्मार्टफोन गिम्बल है। तो आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गिम्बल की प्राइस अमेज़ॉन पे 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में फ्लक्चुएट होती है। ये गिम्बल भले ही थोड़ा महंगा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये 290 ग्राम्स तक पेलोड सपोर्ट करता है, जिसमें कि सारे बड़े स्मार्टफोन्स भी कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स खोलते ही क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ये हमें वर्डिंग दी है। इसका मेन कारण यह है कि ये DJI की तरफ से पहला गिम्बल है जिसमें कि इसकी जो मेन अटैचमेंट है वो मैग्नेट के थ्रू हमारे गिम्बल से कनेक्ट होती है, ना कि ट्रेडिशनल क्लैम्प के थ्रू। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये एक सॉफ्ट कैरी केस है जिसमें कि आप आपके गिम्बल को कैरी कर सकते हो। उसी के साथ स्ट्रैप दिया है। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो ये स्टेंसिल दिया है, जिससे कि हम इस चीज़ को हमारे फ़ोन के पीछे माउंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम केस नहीं यूज़ करते हैं और हमारे फ़ोन को गिम्बल पे माउंट करना चाहते हैं। ये एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ फिक्सचर हो जाएगा। और इस अगर बॉक्स में देखें, ये किट भी उसे ही अटैच करने के लिए हमें लगता है, और ये हमारे मैनुअल दिए हैं। अगर आप परमानेंट फिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप केस का प्रयोग करते हैं तो आपको इस क्लैंप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस क्लैंप में बड़े से बड़ा फ़ोन भी केस के साथ फिट हो जाता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन छोटा है, जैसे कि पिक्सेल 9 में का फ़ोन है या iPhone SE जैसा फ़ोन है, तो फिर ये एक्स्ट्रा उन्होंने फिलर दिया है जो आप यहाँ पीछे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ोन इसमें सिक्योरली बैठ जाएगा। Osmo 4 के साथ हमें ट्राइपॉड भी मिलती है जो हमारे गिम्बल के बेस के नीचे लगती है। USB-A to Type-C केबल दी है। और फाइनली दोस्तों, हमारा DJI Osmo 4 गिम्बल। इस गिम्बल की खास बात यह है कि इसके साथ हमें कोई भी बैलेंसिंग नहीं करना पड़ता है, जो हमें बाकी सारे गिम्बल्स के साथ करना पड़ता था। बस हमें हमारे फ़ोन को अप्रॉक्सीमेट सेंटर में क्लैंप लगानी है, इस क्लैंप को अटैच करना है। ध्यान रहे DJI इस तरह से अलाइंड हो कैमरा के साथ, और बस गिम्बल के पास फ़ोन को लेके जाना है और ये ऑटोमेटिकली इस पे बैठ जाता है। हम काफ़ी जल्दी इससे रिकॉर्डिंग शुरू भी कर सकते हैं और उसी के साथ इस तरह से आसानी से फ़ोन को निकाल के फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसको इस तरह से यहाँ पे स्ट्रैप लगा सकते हैं। इसे फोल्ड करके स्टोर करना काफ़ी सिंपल है। आप बस उन्होंने दिए हुए मार्किंग्स को अगर फॉलो करें तो ये इस तरह से लॉक हो जाता है, और जब ये लॉक होता है तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक बार आप इसे खोल दें, आप इसे पावर ऑन करें, और पावर ऑन करते ही ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में जाता है। इसे लैंडस्केप मोड में करने के लिए आपको M बटन को बस 2 बार दबाना है। दोस्तों, इस गिम्बल की सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको DJI का मीमो ऐप पहले ही फ़ोन में प्री इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और अगर आपका ब्लूटूथ आपने ऑन रखा है और पहले ही पेयर किया है, जैसे मैंने इस फ़ोन को किया है, तो ये देखिए इस तरह से आपका फ़ोन ये कैमरा मोड में शिफ्ट हो जाता है। कैमरा मोड से बाहर ये होम बटन दबा के निकल सकते हैं। जब आप कैमरा मोड से बाहर निकले, उसी के बाद आपको चाहिए तो आपका कैमरा का नेटिव ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेटिव ऐप इस्तेमाल करना प्रीफर तब करेंगे जब आपको ज़्यादा हायर क्वालिटी वीडियो या फ़ोटोज़ लेने की ज़रूरत हो, क्योंकि मीमो ऐप आपको 4K 30 हर्ट्ज़ तक ही सपोर्ट देता है एंड्रॉयड के लिए, जबकि मेरा ये फ़ोन, ये गैलेक्सी S20 FE 5G है, वो
4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। तो अगर हम नीचे के इसके मोड देखें तो हाइपरलैप्स, दोस्तों हाइपरलैप्स ये टाइम लैप्स जैसे ही होता है, बस आप इसे चलते वक्त या आप जब मोशन में हो तब आप हाइपरलैप्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइम लैप्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टाइम लैप्स में ऊपर यहाँ पे वो सेटिंग्स देता है और हम इंटरवल्स और पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 पाथ सिलेक्ट करें और ट्राइपॉड पे लगाए तो ये थोड़ी थोड़ी देर में हिल के वो पाथ पे टाइम लैप्स लेता है। डायनाजूम एक स्पेशल इफेक्ट है जो हमें मीमो ऐप के इस्तेमाल से ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये इफेक्ट काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों। इस इफेक्ट में आप आइदर सब्जेक्ट के करीब या सब्जेक्ट से दूर जाते हो और उसी समय पे सॉफ्टवेयर इसके जूम को भी एडजस्ट करता है। वीडियो मोड, ये मोड आप 90% गिम्बल के साथ इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि हम गिम्बल लेते ही इसलिए है ताकि हमको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके। तो दोस्तों वीडियो मोड में जब आप जाते हो तो आप ये दिए गए जूम बटन को इस तरह से, अगर ये देखिए आगे या पीछे करें तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और इसी जूम इन जूम आउट के साथ आप मल्टीपल कैमरा में स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग के कैमरे टेलीफोटो लेंस को एक्सेस नहीं देते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसका मेन कैमरा और वाइड एंगल कैमरा ही इस ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो एंड्रॉयड से थोड़ी ज़्यादा फीचर्स उसमें अवेलेबल है, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। अगर आप फिल्मिक प्रो इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें DJI OM4 को डायरेक्ट सपोर्ट दिया गया है। आप उसे उसमें से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इसकी फीचर सेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप डिफरेंट रिजोल्यूशन और उसका फ्रेम रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इफ़ेक्ट्स है जो सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट्स है, लेकिन वो सिर्फ 1080p पे ही काम करते हैं। उसके बाद ये जेस्चर कंट्रोल है। अगर आप अकेले ही ऑपरेटर है तो आप इधर ये जेस्चर कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक्टिव ट्रैकिंग 3.0 ये इसमें नया है, तो आप ट्राइपॉड की मदद से इसके थ्रू खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे ट्राइपॉड इधर नीचे इस तरह से हम लगा सकते हैं। इधर आप इधर सेंटर में ऑब्जेक्ट है जिसको आप ट्रैक करना है, उससे क्लिक कीजिए तो ये देखिए ऑटो ट्रैकिंग चालू हो जाता है। उसके बाद गिम्बल इस ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद ट्रैक करता है। तो या फिर आप इसे इस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी करें तो ये देखिए ये इसे ट्रैक करता है और ये काफ़ी अच्छा है। इसके इस्तेमाल से आप आसानी से एक जन ही वीडियो को निकाल सकता है और पूरा टाइम ये ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ ट्रैक करता है लेकिन उसे फोकस में भी रखता है कैमरा के ऑटो फोकस की मदद से। तो ये एक उसकी बहुत अच्छी और इम्प्रूव्ड फीचर है बाकी सारे गिम्बल्स के मुकाबले। ये प्ले बटन आप इधर दबाएं तो इससे आपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियोज़ और फोटोज़ आप देख सकते हैं। आप ये इधर दिया हुआ छोटे बटन से इसका मेन कैमरा और सेकेंडरी कैमरा में स्विच कर सकते हैं। और यही सेम आप अगर ट्रिगर को 3 बार दबाएं तो भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट की से। उसी के साथ यहाँ पे स्टोरी मोड है जिसमें अलग अलग उन्होंने प्रीसेट्स दिए हैं जिसमें कि आप क्रिएटिव स्टोरीज या ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। ये फिर फोटो ऐप, ये पैनोरामिक ऐप। पैनोरामा में इधर आप क्लोन मोड कर सकते हैं जिसमें आप खुद के ही 3 फोटो निकाल सकते हैं। ये पैनोरामा और क्लोन मोड ये आपको ऑप्शंस देता है। और लास्ट में स्टोरी मोड। तो दोस्तों ये तो सारे मोड हो गए। अब हम मेन इस गिम्बल की फीचर्स देखेंगे और ये देखेंगे कि हम कौन से अलग अलग मोड्स में इसको चला सकते हैं। दोस्तों किसी भी गिम्बल में आप 3 मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऊपर या नीचे देखने की मूवमेंट, उसी के साथ ये रोटेशन और साइड वाइज मूवमेंट। तो इसके 3 मोड्स में हमें इन 3 एक्सेसेस पे कंट्रोल मिलता है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इधर ये आप 3 डॉट दबाएं तो आपको फर्स्ट यहाँ पे फ्लैश इसका चालू रखना है नहीं, और वाइट बैलेंस और ग्रिड लाइंस इसके सेटिंग्स मिलते हैं। लेकिन सारे मेन सेटिंग्स यहाँ मिड में हैं। जैसे ही आप इस मिड बटन को दबाते हैं इधर मोड्स दिए गए हैं। तो ये फॉलो मोड जिसमें कि हमारी ये मोशन को लॉक किया जाता है, लेकिन हम ऊपर नीचे और आजू बाजू देख सकते हैं कुछ इस तरह से। टिल्ट लॉक मोड में अब हमारे गिम्बल पे हमारा फ़ोन होराइजन में भी लॉक हो जाता है। ये देखिए, तो इसकी ये साइडवाइज मूवमेंट हो गई लॉक और इसकी होराइजन भी लॉक हो गई।
FVP मोड में फ़ोन ऊपर नीचे भी होता है, साइड वाइज भी होता है और गोल भी घूमता है। तो ये मोड में आप जैसे आप देख रहे हो वो व्यू से इस फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसकी तीनों ही एक्सेस अब रीचेबल है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो फॉलो मोड में एक एक्सेस लॉक होती है, टिल्ट मोड में 2 एक्सेसेस लॉक होती है और FVP मोड में सारी एक्सेस अनलॉक हो जाती है। और फाइनली ये स्पिन शॉट मोड है, ये काफ़ी स्पेसिफिक मोड है अगर आपको इस तरह का इफेक्ट चाहिए होगा तो। इन सब मोड्स का ही इस्तेमाल करके आपका 90% ऑफ यूसेज होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड दिया है। स्पोर्ट्स मोड अगर आप ऑन करें, ये फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर करता है। तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको हाई स्पीड में मूवमेंट्स कैप्चर करनी है तो आप इसे यूज़ करोगे। स्पोर्ट्स मोड को आप यहाँ पे ट्रिगर की मदद से, ये मैंने ट्रिगर को एक बार दबाया और इमीडिएटली अगर मैं इसे दबा के रखूँ तो ये देखिए स्पोर्ट्स मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। उतनी मूवमेंट ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं ट्रिगर छोड़ता हूँ स्पोर्ट्स मोड ऑफ हो जाता है। हम किसी भी मोड में अगर इसके ट्रिगर को दबा के रखें तो इसकी सारी एक्सेसेस लॉक हो जाती है, वरना ये इस तरह से FVP मोड में है। दोस्तों अगर यूज़ करते वक्त आपका गिम्बल हिल गया है और आप इसे सेंटर करना चाहते हो तो बस ये दिए गए ट्रिगर को 2 बार क्विकली प्रेस करें, आपका गिम्बल सेंटर अलाइन हो जाता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो कंट्रोल स्टिक स्पीड है, इसमें आपकी मोटर्स कितनी फास्ट काम करती है एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कंट्रोल स्टिक मतलब ये जो आपकी जॉयस्टिक है, अगर ये फ्री है तो आप दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को एक साथ कर पाते हो। लेकिन अगर ये नीचे के ऑप्शन पे है तो एक टाइम पे आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऐसी ही मूवमेंट होगी, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसके और नीचे अगर आप देखें, इससे आप एक्सेसेस को इन्वर्ट कर पाते हो। प्रेस M बटन, इसमें अगर आप फोटो वीडियो रखें तो ये M बटन को दबाने के बाद क्विक मेनू आने की जगह आप फोटो और वीडियो मोड में क्विकली शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे क्विक मेनू में ही रखना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों जब हम M बटन को क्विक मेनू के लिए सिलेक्ट करते हैं तो ये M बटन दबाते ही ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे वीडियो, फोटो, स्टोरी, ये आप मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से। उसी के साथ वीडियो में अगर आप इसे राइट में करें तो फॉलो, टिल्ट, FVP और स्पिन शॉट ये भी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपके सारे मोड्स को आप M बटन से ही बिना फ़ोन को छुए इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका मीमो ऐप चालू है। लेकिन आपको कोई इफ़ेक्ट को अगर नॉर्मली यूज़ करना है तो आप यहाँ पे उसे पहले सिलेक्ट करें और फिर नेटिव कैमरा ऐप को इस्तेमाल अगर करना चाहूँ तो मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब मेरा फ़ोन अभी भी FVP मोड में ही है। और ये कैलिब्रेशन, अगर आप इसके कैलिब्रेशन से खुश नहीं हो तो आप इसे फ्लैट सरफेस पे रख सकते हैं ट्राइपॉड लगा के और फिर ये खुद की कैलिब्रेशन कर देगा। उसके बाद भी अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आगे आप मैन्युअली भी इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम लास्ट में इधर जाए तो ये देखिए डिवाइस मैनेजमेंट है, जहाँ पे आपके डिवाइस का क्या नाम है वो दिखता है। इधर आप चाहे तो ब्लूटूथ से उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर डिवाइस नेम, ये नाम आपको दिखता है ब्लूटूथ में। इसके गिम्बल का फर्मवेयर वर्जन, डिवाइस सीरियल नंबर। और दोस्तों ये डेमो मोड और ये एंड्रॉयड के यूज़र्स के लिए इधर इंस्ट्रक्शंस है। ये है इसकी सारी फीचर्स दोस्तों। बची बात क्वालिटी की, ये मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट वेल मेड गिम्बल है। इसकी हर चीज़, इसकी मोटर्स की मूवमेंट, इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी, ये काफ़ी हाई क्लास है। ये उन कुछ ही गिम्बल्स में से है जो ना सिर्फ बड़े फ़ोन्स के साथ चलता है, लेकिन आप चाहे तो इस पर फिल्टर्स और लेंसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गिम्बल यूज़ कर रहे हो और आपको इसे स्टैंड बाय मोड में डालना है तो इस M बटन को आप 3 बार दबाएं और इस तरह से गिम्बल स्टैंड बाय मोड में जाता है। आप स्टैंड बाय मोड में कोई भी बटन दबाएं और गिम्बल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। जब गिम्बल चालू हो जाता है ये ग्रीन लाइट से आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है, और जब ये पावर ऑफ है इस तरह से और आप M बटन को एक बार दबा के छोड़ते हो तो आपको ये बैटरी स्टेटस दिखाता है। दोस्तों इसकी और एक बात ऐसी है कि इसको यहाँ पे USB-A पोर्ट दिया है। दोस्तों इस गिम्बल को खुद की 2450 मिली एम्पेयर्स की बैटरी है और आप चाहे तो इस पोर्ट का इस्तेमाल करके उस बैटरी से आपके फ़ोन को इमरजेंसी में चार्ज कर सकते हैं। इस गिम्बल की फुल बैटरी पे
इसकी जो यूसेज टाइम है ये 15 घंटों तक चल सकता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है और इसको पूरी तरह से चार्ज होने के लिए 10 वाट चार्जर पे 2.5 घंटा लगता है। तो दोस्तों बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग गिम्बल की तलाश में हैं और जिनका बजट रिस्ट्रिक्टिव नहीं है वो ज़रूर DJI OM4 को ही कंसिडर करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन वेल बिल्ट और काफ़ी फीचर रिच गिम्बल है। जिन लोगों को वीडियोस बनाने हैं या जो लोग ब्लॉगर्स हैं उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे नहीं लगता है कि इस गिम्बल में कोई भी एज सच अपरेंट खामियां हैं और मैं इसे आपको आसानी से रिकमेंड कर ही सकता हूं। इस गिम्बल की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहे तो उधर से परचेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।